कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ कहानियां अपनी मौत का समय और जगह लिख कर आती हैं। और ये कहानी है एक लाल डायरी को लेके। एक ऐसी डायरी को लेके जिसके अंदर मौत लिखी है। मतलब उसके अंदर कई सारे ऐसे नाम लिखे हैं जो लोग जिंदा हैं, लेकिन उन लोगों की मौत का वक्त पहले ही तय हो चुका है। दिल्ली का एक पुराना जर्नलिज्म का कॉलेज, जिसके अंदर एक लड़की उसके हॉस्टल में रहने के लिए आई। फर्स्ट ईयर में उस लड़की ने एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया था और उसी के अंदर से अपना फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट करा। लेकिन उसकी फैमिली को लगा कि गर्ल्स हॉस्टल अपार्टमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है, इसलिए उसको उस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। वो लड़की कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। उस हॉस्टल की बिल्डिंग करीब 70 साल पुरानी थी। प्लास्टर बिल्कुल उखड़ रहा था। बिल्डिंग को देख के तो ऐसा लगता था जैसे अभी गिरने को तैयार हो। और उस हॉस्टल के कॉरिडोर में से एक अजीब सी स्मेल आया करती थी। रात को उस हॉस्टल की खिड़की से सिर्फ हवा अंदर नहीं आती थी, एक अजीब सी ऐसी एनर्जी अंदर आया करती थी जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिन के समय रिया ने अपना सारा सामान हॉस्टल में शिफ्ट करा अपने अपार्टमेंट से। उसके कजिन्स और उसकी फैमिली भी आई हुई थी। पूरा दिन उसने उन लोगों के साथ स्पेंड करा और रात में वो अपने हॉस्टल में वापस आ गई। जैसे ही वो अपने हॉस्टल में वापस आई तो उसने एक चीज नोटिस करी कि उसको अपने वार्डरोब के नीचे कुछ दिख रहा है। क्यूरियस थी तो उसने जाके देखा तो वहां पे थी एक लाल कलर की डायरी, जिसके ऊपर ब्लड के स्टेन्स लगे हुए थे और एक बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ था कैपिटल लेटर्स में, प्रेरणा। उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने डायरी खोला तो उसके पेज पे एक चीज लिखी हुई थी, 15 मार्च, रूम नंबर 203, सिया, सुसाइड बाय हैंगिंग, टाइम 3:17 AM। रिया बहुत ज्यादा हैरान हो गई। रिया के दिमाग में चल रहा था, ये क्या लिखा है यार? मुझे लग रहा है किसी ने मेरे साथ प्रैंक करा है, क्योंकि सिया फर्स्ट ईयर की एक लड़की थी जो रिया को बहुत अच्छी तरह जाना करती थी। तो उसने मजाक समझ के डायरी को बंद करके वार्डरोब में रखा और उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन उस डायरी को पढ़ने के एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद, जब सिया अपने रूम में सो रही थी तो कॉलेज के अंदर हल्ला मचने लगा, बहुत जोर जोर से। रिया ने अपने फोन को उठाया, टाइम देखा तो हो रहे थे 7:15 सुबह के। वो सोचने लगी कि इतना ज्यादा शोरगुल क्यों मचा हुआ है। अपने रूम के बाहर निकली तो उसने देखा हॉस्टल के कॉरिडोर के अंदर सब बच्चे चिल्ला रहे हैं और सहमे हुए हैं, और सब लोग सिया के रूम की तरफ देख रहे हैं, रूम नंबर 203। जब रिया उस रूम की तरफ गई और रिया ने उस रूम के अंदर देखा तो रिया ने जो अंदर देखा उसको देख के रिया हैरान हो गई। उसने देखा कि सिया ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। पुलिस को बुलाया गया, सिया के फैमिली वाले भी आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कॉलेज के बच्चों को जब पता चला उसके डेथ का टाइम तो वो था 3:17 एग्जैक्ट। पुलिस, हॉस्टल के बच्चे, वार्डन सब हैरान थे, क्योंकि सिया एक बहुत ही हंसती खेलती बच्ची थी, पढ़ाई में अच्छी थी, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं था, तो उसने सुसाइड क्यों किया? और ना ही उसका कोई रिलेशनशिप था जिसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन सिया के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी। सिया के अंदर एक अजीब सा ही डर चल रहा था। उसको ये लग रहा था कि यार ये कैसे सच हो सकता है? इसकी डेथ के बारे में तो 2 हफ्ते पहले मैंने उस डायरी में पढ़ा था। क्या ये सब सच हो सकता है? रिया भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। उसने रूम का वार्डरोब का दरवाजा एकदम झटके से खोला और उस डायरी को पूरे कपड़ों में ढूंढने लगी। उसे करीब 5 मिनट वो डायरी नहीं मिली, जबकि उसने वो डायरी एग्जैक्ट उसी जगह रखी थी जहां उसके सारे कपड़े थे। लेकिन वो डायरी कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन उसे डायरी वो वापस वहीं मिली जहां वार्डरोब में पहले वो डायरी रखी हुई थी, सेम उसी पोजीशन में। रिया ने उस डायरी को दोबारा उठाया और पढ़ना शुरू करा। तो उस डायरी में लिखा था 28 मार्च, रूम नंबर 105, निहारिका, सुसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम टेरेस, टाइम एग्जैक्ट 2:16 AM। लेकिन इस बार रिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो निहारिका को जानती थी। निहारिका उसके नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी और उसके साथ हॉस्टल की मेस में खाना खाया करती थी। रिया गई, उसने निहारिका को वार्न करा कि भाई प्लीज तू समझ जा, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा है इस डायरी में, तेरे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है रात को 2:17 पे। निहारिका ने उसको बोला कि रिया तू भी अपने हॉस्टल की हॉरर स्टोरीज में बिलीव करती है? तुझे देख के लगता नहीं है। हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, हम फैक्ट्स पे काम करते हैं, हम ट्रुथ पे काम करते हैं। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन रिया मानी नहीं। रिया करीब रात के 2 बजे तक उसी के साथ रही। लेकिन अचानक से रिया को बाथरूम जाना पड़ गया। जो निहारिका के रूम का बाथरूम था उसके अंदर ऑलरेडी उसकी एक और फ्रेंड थी। तो रिया अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो निहारिका उस रूम में थी ही नहीं। और एग्जैक्ट 2:50 पे पूरे हॉस्टल और कैंपस को पता चल गया कि निहारिका ने टेरेस की छत पे से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। अब रिया के दिल में डर बैठ चुका था। रिया को यह लग रहा था कि आगे क्या होगा, आगे किसकी मौत होगी और डायरी किसकी, और उस डायरी में ये सब किसने लिखा है। तो उसने हॉस्टल के रिकॉर्ड्स निकालने शुरू करे तो उसको पता चला 1998 में इस हॉस्टल में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था प्रेरणा, और उसका भी एक सुसाइड का केस फाइल हुआ था पुलिस स्टेशन में।
स्लिट रिस्ट इन रूम नंबर 106। र्यूमर्स कहते हैं कि प्रेरणा ने एक दिन अचानक से एक अजीब सी डायरी लिखनी शुरू करी, अपने और अपने दोस्तों के लास्ट मोमेंट्स के बारे में। और जब उसका नंबर आया तो डायरी वहीं रुक गई। वो डायरी में जितना भी ट्राई कर ले किसी भी चीज से लिखने का, वो डायरी के अंदर एक शब्द नहीं लिख पा रही थी। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या चीज है, कि क्या रिकॉर्ड है, प्रेरणा ने क्या करा, क्या लिखना चाहा, इस डायरी की क्या मिस्ट्री है। तो उसने एक लाइब्रेरियन से हेल्प मांगी। तो उस लाइब्रेरियन ने बताया कि हमारे कैंपस में एक अजीब सी डायरी आ गई थी जो प्रेरणा को मिल गई थी, और जब से वो डायरी प्रेरणा को मिली थी तब से प्रेरणा पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी, अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो बोलती थी मेरे को सबकी मौत का टाइम पता है, वो बोलती थी मेरे को अपनी मौत का भी टाइम पता है। और सबको ये लगता था कि प्रेरणा पागल हो गई है, और इस पागलपन की बढ़ती हुई बीमारी के चक्कर में आके प्रेरणा ने एक दिन डर के अपनी हाथ की नस काट ली और मर गई। रिया को अब भी समझ में नहीं आया कि वो डायरी कहाँ से आई थी, उस डायरी की एग्जिस्टेंस कहाँ से है, उस डायरी का वजूद कहाँ से है। उसने बहुत कोशिश करी उसका वजूद ढूंढने की, लेकिन सारे रिकॉर्ड छान मारे, लेकिन रिया के हाथ में कुछ नहीं लगा। रिया अपने रूम में वापस आई, उसने डायरी वापस खोली तो डायरी के लास्ट पेज पे लिखा था 14 अप्रैल, रिया, रूम नंबर 109, सुसाइड बाय ड्रोनिंग इन हॉस्टल टैंक, टाइम एग्जैक्ट 3:03 AM। और जैसे ही रिया ने अपनी मौत का टाइम उस डायरी में पढ़ा, रिया के शरीर का पूरा खून जम गया। रिया एक पुतले की तरह वहीं खड़ी रह गई। रिया ने सोचा अगर मैं इस डायरी को जला देती हूं तो शायद मैं बच जाऊं, इस डायरी का जो भी श्राप है, जो भी कर्स है, कुछ भी है, वो खत्म हो जाए। रिया ने उस डायरी को नीचे जाके हॉस्टल के गार्डन में जला दिया। रिया की सांस में सांस आई। रिया जैसे ही अपने रूम में वापस आई और अपने बेड पे लेटने वाली थी तो उसने नोटिस करा उसकी चादर के नीचे वो डायरी रखी हुई है। और रिया ने जब दोबारा वो डायरी और वो पेज खोला जहां पे उसका नाम लिखा था, तो उस पेज के नीचे एक और चीज ऐड हो गई थी, नो एस्केप। 13 अप्रैल को रिया ने अपनी दोस्त अंजलि को अपने रूम में बुला लिया। उसने बताया कि अगर मैं कोई भी ऐसी हरकत करूं तो मुझे रोक लियो, मैं कोई भी गलत कदम ना उठाऊं। और उन्होंने पूरी रात साथ बिताने का फैसला किया। लेकिन 2:50 पे अंजलि को वॉशरूम जाना पड़ा। जैसे ही अंजलि वॉशरूम के लिए अपने रूम में गई, बहुत देर तक वापस नहीं आई। रिया क्यूरियस हो गई और रिया उसको ढूंढने लगी। तो उसने नोटिस करा अंजलि हॉस्टल के टेरेस पे खड़ी है। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि अंजलि की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है और उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि उसको धक्का मारने वाली है। लेकिन जैसे ही रिया ने अंजलि को धक्का मारना चाहा, अंजलि अचानक से गायब हो गई और रिया के कान में एक फूंक मारती हुई आवाज आई कि रिया, अब टाइम हो गया है, अब तुम्हें वाटर टैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगली सुबह हॉस्टल की वार्डन वाटर टैंक को चेक करने के लिए गई कि उसमें पानी कितना है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया था और पानी ढंग से आ नहीं रहा था। जैसे ही वो चेक करने के लिए टेरेस पे गई तो उसने नोटिस किया कि वाटर टैंक जो कवर है वो खुला हुआ है और उसके अंदर रिया की लाश तैर रही है। उसको देख के वार्डन पूरी तरह हिल गई। और फिर कॉलेज की एक और लड़की जिसका नाम था प्रिया, उसको रिया के रूम में भेजा गया चेक करने के लिए कि रिया ने कुछ खा तो नहीं लिया था, कोई नशा तो नहीं कर लिया था, जिस वजह से वो हॉस्टल के टैंक में गिर गई थी। ताकि हॉस्टल की इज्जत पे बात ना आए तो प्रिया नोटिस करती है कि रूम नंबर 109 के अंदर उसी वार्डरोब में वही लाल डायरी रखी हुई है और इस बार उसके ऊपर नाम पता है क्या था? रिया। जो बच्चे उस कैंपस से पास आउट होकर निकल गए हैं, जिन बच्चों ने भी उस हॉस्टल में स्टे किया है, वो बताते हैं कि आज भी कई बच्चों को हॉस्टल के अंदर एक डायरी मिलती है लाल रंग की, और उस डायरी के अंदर किसी ना किसी की मौत का टाइम लिखा होता है। और आप मानो या ना मानो, उस टाइम पे उस तरीके से एग्जैक्ट उसी दिन आपकी मौत हो जाती है। अब आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी एक नई कहानी रोज लाता रहूं। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे द ओनली नकुल करके मेरा पेज है, वहां पे भेज सकते हैं। यहां तक कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं आपका कोई रियल इंसिडेंट है तो इस पेज पे आपके इंसिडेंट को मैं सुनाऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी और स्टोरी में कल, तब तक के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।